इटावा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश बोल 2014 में आए थे मोदी, 2024 में चले जाएंगे। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गांव सैफई में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की। अखिलेश बोले 2024 में चले जाएंगे। मोदी इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां यहां शुरू कर दें। सभी सीटों पर हमारी जीत होगी। आगे उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जनता को झूठा सपना दिखाकर सत्ता में आए थे। अब जनता 2024 में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। सिलेंडर के दाम कम करने को लेकर अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को गिरते हुए कहा कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सरकार कुछ न कुछ ऐसा काम करती है जिससे जनता उन पर भरोसा करे और महंगाई से जनता को राहत मिल सके। जनता का फ़ायदा तो तब होता है जब जनता के लिए सरकार बाकी की चीज़ों को भी सस्ता करे। हमारा जो इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, इस गठबंधन के तहत 2024 में पीएम मोदी को बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। संदेश देना चाहेंगे देश और मैं रक्षाबंधन के त्योहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो भी त्योहार आते हैं कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। आज रक्षाबंधन है। मैं समझता हूँ दुनिया में शायद भारत ही एक देश है जहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। और आज के दिन यही संकल्प लें कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां सुरक्षित रहें और उनकी हर तरीके से हम लोग रक्षा कर सकें। जहाँ आज हमारी बहनें राखी बांध रही हैं, वहीं इस रक्षाबंधन पे हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि उनकी पढ़ाई से लेकर के और उन्हें कैसे समाज में आगे बढ़ा सके, उनको कैसे सम्मान दिला सके, उनके लिए समाज कैसे तैयार हो कि कहीं भी किसी स्थान पर वो सुरक्षित महसूस कर के काम कर सके और अपने जीवन को बढ़ा सके। आज रक्षाबंधन है, महत्वपूर्ण दिन है। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह पूरा विपक्ष के लिए आज इम्पोर्टेंट दिन होने जा रहा है, आज मीटिंग भी है। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अब आज रक्षाबंधन उन्हें याद आया जब 200 रुपये उन्होंने कम किए सिलेंडर पे। रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती है। रक्षाबंधन के दिन जहां 200 रुपये इन्होंने सिलेंडर पे कम किए हैं, वहीं हमारे किसान और गरीब के लिए भी वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। वो याद कर करके कैसे भी किसानों की आय दोगुनी कर दें। क्या लग रहा है किस तरह से बहन बेटियों के लिए आज बड़ा दिन है? लेकिन ब्रजेश पाटिल ने कल एक ट्वीट करके मैसेज दिया, बाइट दी। उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बहन बेटियों का जुल्म करने वालों को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए पत्रकार साथियों, ये पद लायक तो नहीं थे जिस पद पर वो बैठे हैं, लेकिन अब पद पे बैठ गए हैं तो पद का सम्मान करना पड़ेगा। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करें। स्वास्थ्य विभाग में कोई भी गरीब जाए उसको इलाज मिले, दवाई मिले और समय पर उसका इलाज हो जाए। ये जिम्मेदारी
सरकार की और मुख्यमंत्री की है सबसे बड़ी टीम, लेकिन वो अपना विभाग छोड़ करके हर बीमारी को देख रहे हैं और अपने विभाग को उन्होंने बीमार कर दिया और इतना बीमार कर दिया है कि अगले 10 साल भी कोई अगर इस विभाग को ठीक करना चाहेगा तो विभाग को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी और जो डॉक्टर काम करना चाहते हैं उन पर तानाशाही और हालात ऐसे हैं कि कहीं भी किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और पूरे प्रदेश में अगर एक भी उन्होंने जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दें। जो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उनसे पूछो कि आपने कहीं भी उत्तर प्रदेश में एक जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। ये इसलिए बहक गए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि घोसी की विधानसभा ये लोग हारने जा रहे हैं। मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोसी से सफाया होगा। उनके जितने भी मंत्री जा रहे हैं जाते तो हैं घोसी में, लेकिन मुंह लटका के वापस आते हैं, क्योंकि जो जनता का भाव देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं तो चेहरा बताता है कि उन्हें वोट नहीं मिलने जा रहा है। क्या ये वहाँ बताएंगे कि बिजली सस्ती है कि महंगी है? बिजली महंगी हो गई, वहाँ पर किसान को राहत नहीं मिली, न किसी नौजवान को नौकरी रोजगार दिया। सिलेंडर अब 200 रुपये से क्या गरीब की मदद हो जाएगी? डीजल पेट्रोल महंगा, खाने की चीज़ें महंगी, और जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पाई सरकार। इसलिए जाते तो हैं मंत्री वहाँ, लेकिन अपने चेहरे लटका करके आते हैं। जब वहाँ की जनता के चेहरे देखते हैं तो जनता वहाँ बदलाव लाने जा रही है। अच्छा, जिस तरह से मुंबई में आज बैठक है तो उत्तर प्रदेश से भी अगला प्रधानमंत्री हमेशा तय होता रहा है। अगली कोई मीटिंग यूपी में भी रखने का है इंडिया का। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। पत्रकार साथियों, आपसे भी रक्षाबंधन मना लिया है, मुझे उम्मीद है राखी का ख्याल रखेंगे। छोड़ यार। बड़ी खबर आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त गिरफ्तार। कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 बार चोरी की घटना को दिया था अंजाम। विद्यालय से चोरी के 3 मॉनिटर, 1 CPU, 1 प्रिंटर समेत आदि सामान बरामद। घटना में प्रयोग 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने किया बरामद। 4 अभियुक्तों ने मिलकर विद्यालय में चोरी की घटना को दिया था अंजाम। चोरी का सामान खरीदने वाला सनी चौधरी भी गिरफ्तार। कोतवाली क्षेत्र के चंगेरा मंगेरा कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला। मंगेरा जो चौकी कांटे अंतर्गत आता है, वहाँ पे उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय है, जहाँ पे दिनांक 14 मई 2023 को और दोबारा दिनांक 26 अगस्त 2023 को 2 चोरी की घटनाएं हुई, जिसमें पहली घटना में इनके विज्ञान कक्ष से कंप्यूटर, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी हुई। दूसरी घटना में कुछ चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, स्टील के ग्लास, चम्मच आदि जो बच्चों के खाना बनाने में प्रयुक्त सामान है, उसकी चोरी हुई, जिसके बाद 2 मुकदमे, दोनों घटनाओं में अलग अलग मुकदमे पंजीकृत हुए थे। उसका सफल अनावरण किया गया है। 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो सभी चंगेरा मंगेरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक पिपरा कला का रहने वाला है। इन अभियुक्तों के नाम हैं गौरव यादव, दीनदयाल चौरसिया, शिवम मधेशिया, सूरज शर्मा। ये चारों ही 3 इसमें से चंगेरा मंगेरा के हैं और एक सनी चौधरी ये पिपरा कला का है। इसमें इनसे जो सामान बरामद हुआ है वो घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 4 बोरी चावल, 32 ग्लास, स्टील की चम्मच 10, 3 मॉनिटर, 1 CPU, 1 प्रिंटर, 3 कीबोर्ड, 1 UPS, 1 साउंड, 2 रिवॉल्विंग चेयर, 1 कैरम बोर्ड,
4 स्टैम्प, 1 फुटबॉल, 2 बैडमिंटन। मैम ये पूर्व में भी चोरी की घटनाओं में नहीं, इससे पूर्व इनकी किसी अभियोग में संलिप्तता नहीं पाई गई थी, लेकिन इस बार ये इन्होंने बताया है, अपने जो पूछताछ में बताया है कि दोनों घटनाओं में इन्होंने स्कूल से रात में चोरी की। बड़ी खबर यूपी के बस्ती से आ रही है। धरने पर बैठे सपा एमएलए बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव बैठे धरने पर। मेडिकल कॉलेज कैली में धरने पर बैठे सपा विधायक। मेडिकल कॉलेज की खराब व्यवस्था को लेकर बैठे धरने पर एमएलए। छात्र नेता की तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती किया गया था अस्पताल में। छात्र से मिलने कैली हॉस्पिटल पहुंचे थे एमएलए महेंद्र नाथ यादव। एमएलए महेंद्र नाथ यादव ने कैली मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। छात्र नेता की तबीयत बिगड़ने के बाद भर्ती किया गया था अस्पताल में। छात्र से मिलने कैली हॉस्पिटल पहुंचे थे सदर एमएलए महेंद्र नाथ यादव ने लगाया आरोप। वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है पूरा मेडिकल कॉलेज। एमएलए महेंद्र नाथ यादव। कैली प्रिंसिपल ने एमएलए महेंद्र नाथ यादव को किया आश्वस्त। ड्यूटी स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही का दिया आश्वासन। पहले भी ड्यूटी स्टाफ के लापरवाही हरकत आई थी सामने। कैली प्रिंसिपल जनप्रतिनिधियों के सिफारिश पर ड्यूटी स्टाफ को छोड़ा गया। कैली प्रिंसिपल देखिए, मैं यहाँ एक मरीज को देखने आया था। वो पहले वहाँ जब मैं गया तो वहाँ कोई न स्टाफ था, न कोई डॉक्टर था, न कोई नर्स था, कोई इस स्टाफ का जिम्मेदार आदमी नहीं था। बहुत मुश्किल से ढूंढने पे एक वार्ड बॉय मिला। उससे मैंने पूछा कब चेंज होती है। उसने कहा 2 बजे चेंज होती है। मैंने कहा 2 बजे के बाद वाले शिफ्ट वाले क्या कोई कर्मचारी आए? उसने कहा कोई कर्मचारी नहीं है। मैंने प्रिंसिपल से बात किया कि यहाँ आपका कोई भी स्टाफ नहीं है, हम लोग किससे आपने मैंने सीएमएस को फोन किया। उसके बाद भी मैं घंटे भर वहां रहा, न मुझे कोई डॉक्टर मिला। वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है। वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है। और अब हम लोग क्या करें? हमारे जैसा अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी आए, वो किससे बात करे? न डॉक्टर है, न नर्स है, न मैंने प्रिंसिपल को फोन किया, सीएमएस को फोन किया। दोनों का मोबाइल नंबर देखिए। मैं दोनों से बात किया, उसके बाद इंतजार किया। क्या स्थिति है इस वक्त कैली हॉस्पिटल की? क्या कुछ स्थिति देखने में नजर आ रही है? मैं तो देख रहा हूँ वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है। कोई भी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के स्वास्थ्य महकमे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल है। सब फेल। आप देख नहीं रहे हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आप भी तो साथ में हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि एक वार्ड बॉय के सहारे एक जो है पूरा वार्ड चल रहा है। आपकी मांगों को लेकर कब तक बैठेंगे? हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमको लिखित में आश्वासन दें यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमएस हो, चाहे प्रिंसिपल साहब, कि जो इनके पास अवेलेबल कर्मचारी हैं, जिनकी जहाँ ड्यूटी है, वो प्रॉपर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मरीजों की देखभाल करेंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और जो भी इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। मेरा और कोई ना कोई इंटेंशन है, ना कोई और बड़ी मांग है, लेकिन कम से कम जो अवेलेबल कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो काम करें। क्या जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे? पूरा खुलेआम गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब एक वार्ड बॉय के सहारे एक पूरा वार्ड चल रहा है, तो गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। अब मैं बताऊं, जिस मरीज को मैं देखने गया, इमरजेंसी के डॉक्टर ने सजेस्ट किया था दोबारा सैंपलिंग का, और अभी तक उसकी सैंपलिंग नहीं हुई। आप बताओ, इसी तरीके से तमाम मरीज है, गरीब है, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाने वाला, उनके साथ क्या हो रहा होगा? ये कितना गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार तो दावे कर रही है कि हम सारी सुविधाएं देंगे। सरकार तो ऐसे दावे कर रही है। सरकार तो सब जगह चाक चौबंद बना रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने घुड़ियाबाग स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय पहुंचकर बच्चियों से बंधुआई राखी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बच्चियों को मिठाई, चॉकलेट और बैग किए वितरित। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर्व आज महानगर के घुड़ियाबाग स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से राखी बंधवाई। साथ ही उन्हें उपहार स्वरूप बच्चों को कई सारी चीजें भेंट की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज वह रक्षाबंधन के त्यौहार पर बच्चों के बीच पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बच्चों से शिक्षा के संबंध में जानकारी की। साथ ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। आज वह छोटे छोटे बच्चों के बीच पहुंचे, जहां बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं छोटे बच्चों के बीच पहुंचकर उन्होंने मेरे हाथों पर अच्छा सूत्र बांधा है, तो मैं भी उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया हूं कि वह जीवन में आगे बढ़ें। कभी भी उनकी आवश्यकता होगी तो वह हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी आए थे। उन्होंने ब्रेड, मिठाई एवं चॉकलेट सहित कई चीज़ें उन्हें दी। मैं आपको अच्छा, आज जो त्यौहार मनाया गया है वो आपको कैसा लगा और किसके द्वारा आपने राखी बांधी है इसको? शिक्षा मंत्री के द्वारा राखी बांधी बहुत अच्छा त्यौहार लगा। कौन सा स्कूल कहलाता है? कस्तूरबा गांधी। अच्छा, आपको कैसा फील हुआ? अच्छा, आपको गिफ्ट वगैरह भी दिए गए हैं? इच्छा हुई कि हम सब अपने अपने घरों में इस पर्व को हर वर्ष मनाते हैं। इस बार मेरी इच्छा हुई कि अपने KGBV की हमारी जितनी भी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, सभी लोगों के साथ में इस बार रक्षाबंधन के पर्व को हम सब लोग मनाएं। आज इसीलिए हम सब यहाँ KGBV में आए हैं और मुझे आकर के यहाँ पे अपनी सभी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ आज इस पर्व को बना करके बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने हृदय से सभी लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को आप सबके माध्यम से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आपने गिफ्ट भी दिए बच्चों जी, सभी लोगों को आज कुछ खाने पीने की टॉफ़ी, चॉकलेट्स, बैग और जो बच्चों को पसंद है वो सारी चीज़ें बच्चों को दी हैं। मुझे लगता है कि ये छोटे से तोहफे, जो एक छोटी सी कोशिश की, आज बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और इस रक्षाबंधन के पर्व को बच्चों के लिए एक यादगार बनाने के लिए मुझे लगता है कि एक छोटा सा प्रयास आज सफल क्या है। फीलिंग महसूस की आपने बच्चों के चेहरों पर? जी, बच्चों के चेहरों पर क्या फीलिंग देखी आपने? देखिए, बच्चे सारे खुश हैं। बच्चों को आप छोटा सा कुछ भी उपहार देते हैं तो बच्चे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और आज हम सब यहाँ पे हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की हमारी सभी बेटियों के संग सभी छात्राओं के साथ आज इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाया है। सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इस त्यौहार के माध्यम से हम सब लोग जो संकल्प लेते हैं, हर भाई संकल्प लेता है कि प्रदेश में जितनी भी हमारी ऐसी बहनें हैं, हमारी जितनी भी छात्राएं हैं, सभी छात्र हैं, सबकी रक्षा करने का हमने संकल्प लिया है। सबके भविष्य को बेहतर बनाने का हम सब लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है और इस संकल्प पे हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जिला कारागार में मनाया गया रक्षाबंधन। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। राखी लेकर जेल पहुंची बहनों के लिए की गई विशेष व्यवस्था। जेल में कैदी भाइयों को मिला घर जैसा माहौल। रक्षा सूत बांधकर बहनों ने भाई को बुरे कार्य छोड़ने की दिलाई कसम। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर जेल पहुंची बहनें बहुत खुश थीं। जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व इस बार और भी विशेष रहा। जेल पहुंची बहनों ने कैदी भाइयों की कलाई पर प्यार का रक्षा सूत्र बांध कर उनसे अपनी रक्षा का वचन के साथ और वचन मांगा कि भविष्य में उनके भाई को आपराधिक कार्य नहीं करेंगे। मिर्ज़ापुर के जेल प्रशासन ने घर जैसा वातावरण देकर बहनों का दिल जीत लिया। बताया गया है कि कल और आज कुल 600 से अधिक बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधी गई। आने वाली बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया।
ले लीजिए, दिक्कत नहीं है उसमें। क्या नाम है आपका? आयुषी सिंह। ये बताओ, आप लोग कहाँ पे आए हो और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस जगह आए हो और कितनी खुशी है आपको? हम लोग यहाँ जिला अधिकार जेल में आए हैं और हमें यहाँ आके बहुत खुशी मिली है। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो कि आज हम अपने भाइयों से मिल रहे हैं, उन्हें राखी बांध रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से ही मना रहे हैं। अच्छा, यहाँ की पुलिस लोगों ने आपकी बड़ी अच्छे से मदद की और आप लोग को सबको मिलवा रहे हैं, तो ये हो रहा है कि पुलिस आपकी ये त्यौहार पे आज आपको मिलना हो गया इन लोग की वजह से? जी, हमें बहुत खुशी हो रही है। कितने दिन से भाई यहाँ है? हाँ, एक मिनट। ओके भाई, हो गया, बस 1 मिनट हो गया। हाँ, बांधो बेटा, बांधो, थोड़ा मीठा खिलाओ। दोनों लोगों को मालूम। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बंदियों की उनके परिजनों से, विशेषकर बहनों से मुलाकात कराई जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मनाया गया। कल भी बड़ी संख्या में बंदियों की बहनों ने उनको राखी बांध कर उनको आशीर्वाद दिया और आज भी 2 शिफ्टों में बंदियों की बहनों की मुलाकात उनसे कराई गई और यह ध्यान रखा गया कि किसी को असुविधा न हो और कोई भी बहन जो अपने भाई को राखी बांधने आई है वो जेल गेट से वापस लौट के न जाए। जिला कारागार में इस समय लगभग 750 बंदी बंद हैं, जिसमें से लगभग 250 बंदियों की बहनें आई रही होंगी मुलाकात करने के लिए। कई बंदी ऐसे थे जिनकी 2-2, 3-3 बहनें एक साथ आई थी और कुल मिलाकर के दो दिनों में, आज और कल मिलाकर के मुलाकातियों की संख्या लगभग 600 के करीब है। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपादित की गई और बंदियों द्वारा इस व्यवस्था से उनके परिजनों द्वारा संतोष और हर्ष प्रकट किया गया। महिलाओं का शारीरिक शोषण करने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन हुए गिरफ्तार। नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन निषाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाकर लोगों के विश्वासों पर खरा उतरा था, लेकिन महज ही कुछ दिनों बाद न जाने उसे किस बात का गुरूर और घमंड हो गया कि लोगों के साथ समन्वय में ना बैठकर अपराध की दुनिया से जुड़ गया। दूसरी बार शपथ ग्रहण होने के बाद लगातार चर्चा में बने रहने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन निषाद ने अपने कृत्यों से मारपीट, छिनैती, भ्रष्टाचार, गबन, शारीरिक शोषण, बलात्कार, हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया और खुद को दबंग बनाने का एहसास करवाने के लिए लोगों के साथ आए दिन कुछ नए नए कृत्य करते रहते थे। सिद्धार्थ नगर के एक गांव की लड़की के साथ छेड़खानी और हत्या की खबर चलाने को लेकर पत्रकार अनूप बरनवाल से मारपीट सहित सफाई कर्मी महिला के साथ शारीरिक शोषण, सफाई कर्मियों के वेतन मांगने पर अपशब्द कहना सहित अन्य मामलों में लगातार दोषारोपण होता रहा। उनके गुर्गों द्वारा घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ईंट से ईंट बजा जाएगा, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष का कुछ भी बाल से बाका नहीं होगा। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष को शायद इस बात का पता नहीं था कि बुजुर्गों ने कहा था कि रामायण में लंकापति रावण बहुत विद्वान था, फिर भी उसे घमंड हो जाने के कारण उसका अहंकार चूर हो गया था। गाजियाबाद में दिन दहाड़े तहसील में हुई वकील की हत्या की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है, जहां पुलिस ने वकील की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 3 आरोपियों में से एक मृतक का सगा जीजा भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पारिवारिक विवाद और जमीनी विवाद के चलते मोनू चौधरी की बीते कल थाना सिहानी गेट क्षेत्र के सदर तहसील में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आरोपी जीजा ने मृतक की पत्नी को फोन कर धमकी भी दी थी कि आज तेरा राखी का त्योहार खराब कर दूंगा। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज हत्या की वारदात का खुलासा किया है। शुरुआती तौर पर लोगों का कहना है कि
कुछ लोग मुंह ढोक के आए हैं, कोई बता रहा था 2, कोई बता रहा था 3, तो उसके बाद हमला करके चले गए। और इसके बाद प्रॉपर तरीके से हम लोग अलग अलग टीम्स बना के काफ़ी सीसीटीवी खंगालने के बाद गवाहों को कॉन्फिडेंस में लेके पूछताछ करने के उपरांत ये पता चला है मोनू उर्फ मनोज चौधरी की जो हत्या है ये प्री प्लान्ड तरीके से उनका जीजा और जीजा के छोटे भाई और उनके दोस्त, इन तीनों ने मिलके एक दिन पहले से प्लानिंग के तहत अपना ये घटना के कारित किया है। घटना के दिन, घटना से पहले ठीक 15 मिनट पहले अपने फादर के नाम के ब्रेजा गाड़ी जो डार्क ग्रे रंग की है उसमें तीनों तहसील परिसर में आए हैं। तहसील परिसर के बाहर गाड़ी खड़ी की है और तीनों गए हैं और चैम्बर के अंदर जो नितिन डागर नाम के व्यक्ति है जो अमित डागर के छोटा भाई है, जो अमित डागर है मृतक की जीजा है, उनके बड़ी बहन की पति है, तो अंदर घुसा है और अवैध असला कट्टे से उनको कनपट्टी में लगा के गोली मारा है और तुरंत वहां से तीनों बाहर निकल गए। पूछताछ के दौरान और भी तमाम 2 लोग बाहर खड़े हो गए, एक व्यक्ति अंदर घुस के गोली मारा है और असला जो घटना में प्रयुक्त असला भी बरामद की गई है, घटना में प्रयुक्त गाड़ियां भी बरामद की है और घटना के बाद फिर अन्य जो गाड़ी से ये लोग घूम रहे थे पुलिस से बचने के लिए वो गाड़ी भी बरामद किया है। इसके अलावा ये घटना के जो बैकग्राउंड में ये पता चला कि मोनू चौधरी की बड़ी बहन है सरिता चौधरी, इनकी शादी 2002 में अमित डागर नाम के व्यक्ति के साथ हुआ है। अमित डागर भी पैसे से अधिवक्ता है और उनके जो चैम्बर है वो नोएडा में है और उनके छोटे भाई है नितिन डागर, वो इसी तहसील परिसर में उनके चैम्बर भी है। अमित डागर की शादी सरिता से जो हुई है वो उसके शादी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस की मुकदमा भी इससे पूर्व दर्ज किया गया कविनगर थाने में। मुकदमा उपरांत बहन, मृतक की बहन है, वो अपने ही घर में मायके में आके रहने लगी है। इनकी 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी, एक छोटा बेटा है। बेटी माँ के साथ रहती थी मायके में यानी ननिहाल में, बेटा जो है अपने फादर के साथ रहता है। इस बीच में प्रॉपर्टी को लेके भी विवाद हुआ है। जो अमित डागर है अपनी वाइफ के नाम से 2 प्रॉपर्टी 2012 और 2016 में खरीदा है। 2012 में और 16 में एक फ्लैट और एक मकान, फ्लैट जो है चिरंजीवी विहार में और मकान दुहाई में खरीदा है, जो कि दोनों की कीमत लाखों में है। तो इस दोनों प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सरिता चौधरी और उनके भाई मोनू चौधरी प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध अमित डागर के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा रक्षाबंधन में अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए अमित डागर ने बोला भी था ताकि रक्षाबंधन अपने भाई के हाथ बहन राखी बांध सके। इन चीज़ों को लेके पहले से विवाद था और घटना के एक दिन पहले भी इस बात को लेके इन्होंने मैसेज भी किया और संभवतः कॉल भी किया, जो पुष्ट कर नहीं पा रहे हैं, हम पुष्ट कर देंगे, बट ये चीज़ें पहले से हुई है। और कल इस मौके को फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने कल रात भर प्लानिंग बनाई और सीधा 1:45 के आसपास तहसील परिसर में अपने फादर के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी है वो से आए हैं और 3 लोग उतरे थे, जिसमें अमित डागर भी थे, उनके छोटे भाई नितिन जिन्होंने गोली मारा वो भी थे और उनके सहयोग में एक अनुज उर्फ पालू ये थे। ये तीनों गए हैं और 2 लोग बाहर खड़े हो जा रहे हैं। अंदर नितिन डागर उसके घटना अंजाम दिया है और वापस आके ये तीनों मिलके भाग गए हैं। तो यही घटनाक्रम है और तीनों पुलिस की हिरासत में गिरफ्त में आ गए हैं। और जिस गाड़ी से भाग भी रहे थे वो सेंट्रो कार है, वो भी हिरासत मतलब उसमें उसको भी ले लिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम है। इसमें प्योरली व्यक्तिगत पारिवारिक रंजिश के अलावा और कोई रीजंस नहीं। देखिए, मनोज ही अकेला उसके घर में आदमी के रूप में थे और क्योंकि उसके फादर भी नहीं थे। मनोज चौधरी के फादर यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे और यहीं तैनात भी रहे हैं और उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मनोज चौधरी की था। तो अपने बहनों को जो भी देखभाल करना, शादी कराना, उनके सारे जो कुछ भी मदद करना, सरिता चौधरी की पूरी तरह से साथ मोनू चौधरी दे रहा था। तो इस वजह से ये
इनको पहले इन्होंने हमला किया। सर लेकिन रक्षाबंधन से ठीक पहले वाला दिन ही क्यों चुना गया? देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ें इन लोगों ने प्लानिंग की, पहले भी प्लानिंग की, और कुछ एक लेवल तक इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी बढ़ता जा रहा था। और उसमें मेन बात यह है कि जिस दोनों प्रॉपर्टी को मनोज और उनके बहन ने बेचना चाहा, और लगातार ग्राहक आ रहे थे उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, बार बार इनके आपस में इस बात को लेके तनाव हो रहा था। एक तनाव हर एक चीज़ का जो तनाव हायर अपर लिमिट में पहुंचने के बाद इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाया, और ये प्री प्लान तरीके से किया है, सो दैट लाइक आज इसका मौका था, कोई ज़्यादा नहीं होंगे तो ये अकेले मिल जाएगा। और रक्षाबंधन का एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि बेटी को भेजो, तो इस बात को ले भी विवाद हो गया था। अपने बेटी को घर ले जाना चाह रहे थे, मना कर रहे थे, एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। एसएमएस भी। झांसी में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाइयों की दुकान पर मारा छापा, 15 नमूने बस स्टैंड से पकड़ा 103 कुंतल मावा। झांसी में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर मिलावटी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए झांसी में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही की, जिससे हड़कंप मच गया। टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर छापा मारते हुए 15 नमूने लिए, तो वहीं बस स्टैंड से 103 कुंटल खोया जब्त किया। टीम ने खोया मंडी, बस स्टैंड, इंडस्ट्रियल एरिया बिजौली एवं मऊरानीपुर झांसी में छापा मारकर कार्यवाही की, जहां से कुल 15 नमूने लिए गए, जिसमें 1 छेना, 1 खोया, 4 दूध, 1 पनीर, 6 बर्फी, 1 पेड़ा एवं 1 बालूशाही शामिल है। झांसी बस स्टैंड पर बस से लगभग 103 क्विंटल मावा जब्त किया गया, जिसका कोई मालिक न मिलने के कारण उस खोए को सीज कर दिया गया। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।